ओम नमो नारायण मित्रों। तो भूकंप की भविष्यवाणियां हो रही हैं आजकल दबा के। लेकिन मित्रों, केतु का और भूकंप का संबंध आपको मैंने बहुत पहले समझा दिया था। अब जैसे राहु अब राशि बदल रहा है, तो मक्कारियां आप देख रहे हो, एक से एक मक्कारी हो रही है। बेशर्मी की सारी हदें, सारी लक्ष्मण रेखाएं क्रॉस हो चुकी हैं। तो ऐसे ही केतु का है। केतु विस्फोटक ग्रह है, अकस्मात परिणाम देने वाला ग्रह है। और जितनी भी भूगर्भीय स्थिति हैं, उनके लिए केतु, भूगर्भ में होने वाली हलचल, तो आपको तो अवगत करा दिया था मैंने भूकंप से। लेकिन मैंने मिर्च मसाला लगा के और उस तरह से अपनी बात ना कभी कही, ना मैं कभी कहूँगा। मैंने साधारण शब्दों में आपको केतु और भूकंप का संबंध समझा दिया था। जो मित्र चैनल से जुड़े हुए हैं उनके याद है। तो हो सकता है, ये हो सकता है, मैंने आपको, अब दुनिया पागल हो रही है धूमकेतु पे, उल्का पिंडों पे कि धरती पे गिरेगा फलाना ढिकड़ा। लेकिन ये कब से शुरू हुआ है? जब से गुरु नीच के गए हैं। तो उल्का पिंडों का और गुरु का संबंध मैंने आपको समझा दिया था कि गुरु किस तरह से अपने आंचल में समा लेता है। जो मित्र पुराने जुड़े हुए हैं चैनल से वो जानते हैं। तो अब गुरु स्वयं नीच के थे और चाल भी थोड़ी सी गुरु की जैसी गड़बड़ थी। तो ये धूमकेतु भी तो मौका देखते हैं ना, तो वो प्रकट होने लगे मौका देख के। इसी चैनल से आपको ये भी समझाया गया था कि क्रूरता इंसान में भरने का विज्ञान एक विशेष स्थिति जहां करोड़ों जानवरों की बलि ली जाती है, उस टाइम में सूर्य और राहु की स्थिति क्या होती है। अब आपको ज्योतिष का महत्व पता लग गया होगा कि ज्योतिष क्या है और इस ज्योतिष के ऊपर लोगों ने क्या क्या बना रखा है। ठीक है, आधार क्या है? एस्ट्रोलॉजी। और कोई आधार नहीं है, बाकी सब कहानियां हैं। खाली क्रूरता भरने का विज्ञान इंसान के अंदर है। वो पर्टिकुलर डे पे क्या स्थितियां होती हैं वो आपको बड़े प्रेम से समझाया गया था। और जाओ चेक कर लो, पिछले हजारों साल की यही स्थिति मिलेगी। इस तरह से इस पृथ्वी पर क्रूरता प्रकट होती है। सब एस्ट्रोलॉजी से बाहर कुछ नहीं है रे भाई। बहुत गहरा विषय है ये, लेकिन गोता लगाना पड़ता है समुद्र में। ठीक है ना, ऐसे ही खाली सॉफ्टवेयर से पढ़ लिया, खैर कोई बात नहीं। तो धूमकेतुओं की स्थिति आप देख ही रहे हो, भूकंपों की स्थिति आप देख ही रहे हो। जब से राहु गया है राशि संधि में, समझ लो कि अब राशि बदलेगा। 5 डिग्री के आसपास है राहु, 5 डिग्री के आसपास है केतु। तो ज्योतिष के छात्रों को मैं ये कहता हूं कि मित्रों, सारे जो बड़े बड़े भूकंप आए हैं उनकी आप कुंडली चेक करो। राहु केतु शनि का महत्वपूर्ण रोल मिलेगा आपको। मैं देख के हैरान रह गया। अधिकतर भूकंपों में तो या तो राहु केतु राशि संधि में थे, या लगन सप्तम में, या 12वें छठे में। उस दिन की कुंडली लगा के देख लो आप।
और दशा महादशा भी या तो राहु की थी या केतु की थी। अब इससे ज़्यादा बताओ एस्ट्रोलॉजी को मैं आपको क्या बताऊं। बड़े बड़ा वैज्ञानिक आज कह रहा है भूकंप की, भूगर्भ शास्त्री आज बोल रहा है ना, लेकिन हमने कब बोला था केतु के विषय में। अब केतु राशि संधि में, भूगर्भ से केतु का मतलब आपको समझा दिया गया था चुपचाप। ज़्यादा भीड़ भड़ाका मुझे अपने चैनल पे चाहिए भी नहीं, बेफालतू की भीड़ मुझे नहीं पालनी। लेकिन जो मित्र पुराने जुड़े हुए उनको पता है केतु का भूकंप का, तो इसलिए आप अपनी सुरक्षा के इंतजाम रखो। जब तक केतु जो है राशि संधि में है, जो भी इंतजाम है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो आप देख लेना और अपना वो सुरक्षा रखना। सुरक्षा रखना कौन सा बुरी चीज़ है, तो वो तो आपको पहले बता दिया गया था। अब वो बड़े बड़े जो ग्रह आए हैं, जो बड़े बड़े भूकंप आए हैं, अब जैसे 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप आया था। अब आपको बता दूं, उसमें भी केतु धनु राशि में था, ठीक है, और शनि बिल्कुल राशि संधि में था, राशि बदल रहा था, 0 पॉइंट कुछ डिग्री का था। आप चेक करो, फिर आप बताओ एस्ट्रोलॉजी है क्या। खाली ये शोर मचाने से, काँव काँव करने से कोई एस्ट्रोलॉजी होती है? एस्ट्रोलॉजी चिंतन का विषय है, अनुसंधान का विषय है। तो आपको बताया 26 जनवरी 2001 की कुंडली आप निकालो, और अचंभा तो आपको तब होगा जब सुबह सुबह 5 बजे की आप कुंडली देखोगे तो दशा भी राहु की, कमाल। गुरु शनि युति भी थी, आज भी है। इसलिए सावधान रहो, अपनी सुरक्षा के इंतजाम रखो, दैट्स ऑल। डरने से क्या होगा, स्थितियां बन रही हैं, वो तो आपको बहुत पहले बता चुका मैं भूकंप के बारे में। अब तो थोड़े से झटके ज़्यादा लगने लगे तो ज्योतिषी भी जाग गए। जिस टाइम में हमने बताया उस टाइम में बताते ना, क्यों? जब हमने भूकंप का बोला तब बोलते, तब मानते हैं भाई तुम्हारी स्टडी है। तो और भी भूकंपों का आप देख लो, 3 फरवरी 2002 को तुर्की में आया था। उस टाइम में केतु राशि संधि में था, 0 डिग्री पॉइंट कुछ का था केतु। तुर्की में भूकंप आया था 3 फरवरी 2002 को। और मजा देखो, ज्योतिष की सटीकता देखो, सूर्य में राहु, दशा भी देखो। तो मित्रों, 26 जनवरी 2004 को इंडोनेशिया में आया था, राहु में शुक्र, यहां भी राहु है, और शनि तब भी राशि संधि में था, 1 डिग्री का था शनि, वक्री, आज भी वक्री है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। और मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, मैं आपको क्या क्या सुनाऊं, वो मेरा काम नहीं है, वो एक अलग बात है। अब मेरे इस वीडियो पे 1000 वीडियो और यूट्यूब पे आ जाएंगे, मुझे उनसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अनुसंधान करे इंसान, कुछ बताए, लोगों को जानकारी दे, ज्योतिष में विश्वास बढ़े लोगों का, ये बात तो है।
तो भूकंप की स्थितियां बन सकती हैं मित्रों, बिल्कुल बन सकती हैं, और ये चलेंगी समझ लो आप दिवाली तक। क्योंकि केतु क्या होता है कि धनु राशि का जो केतु होता है वो भूमिपुत्र मंगल जो है उसकी राशि को पूरा प्रभावित करता है। आ गया समझ में? नहीं आया भाई? दूसरे भाव में हो गया ना। अगर आप 8 नंबर से लगाओगे तो दूसरे भाव में हो गया। तो ज़्यादातर जो मैसिव भूकंप आए हैं 7, 8, 9 में, जब केतु पीड़ित होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होती है, तब भूकंप मैसिव आते हैं। और भूगर्भ की हलचल का शनि और केतु, शनि एक ज्वालामुखी है, मैंने आपको बता रखा है, तो उसको आप जन साधारण में भी देख सकते हैं उस ऊर्जा को, और उस ऊर्जा को आप भूकंप में पर्वत के नीचे भी देख सकते हैं, भूगर्भ में भी देख सकते हैं शनि की ऊर्जा को। तो अभी ज्वालामुखी भी कई निकलेंगे, ये तो होना है। लेकिन इससे डरने से क्या होगा? अपनी सुरक्षा रखो, उसमें लापरवाही मत करो। क्योंकि देखो फिर मेरे को लोग कहेंगे तो, लेकिन हम इन लोगों से जो बैठे हैं हमारी सुरक्षा का ठेका लेके, इनसे हम कोई उम्मीद करें तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ठीक है ना? तो वो हो जाओ। क्या बोलते हैं वो, अभी क्या कर रहे थे ये, स्वयंलंबी क्या बना रहे थे भगवान जाने। तो भारत तो वो हो चुका है, अब तुम्हारा वक्त तुम नहीं काटना है। इनका तो देख लिया कलेश, क्या दारू पे ये देश चल रहा था भाई, दारू बेच के ये देश चल रहा था, अब रोज पेट्रोल के पैसे बढ़ाने लगे। इनका तो यही काम है भैया, पेंशन लेंगे अपनी खुली, शरारतें इनकी पूरी, जहाज और इनके खर्चे पूरे, क्या तो कोई तुम्हारी मदद को आएगा ये तो भूल जाओ। ठीक है ना? हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। आत्मनिर्भर बन जाओ। क्या बन जाओ? आत्मनिर्भर खुद बन जाओ। तो तैयार रहो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए भी, भूकंप के लिए भी। ये कुछ ना कर रहे, ये तो खाली बातों के तड़के लगाएंगे। तो भैया अपना भूकंप का इंतजाम करो, ठीक है? आत्मनिर्भर बनो। तो भूकंप के मैंने आपको 2-4 उदाहरण दे दिए। बाकी जो ज्योतिष के छात्र हैं तो वो देख लें, क्योंकि 26 जनवरी 2001 को भी शनि 00 पॉइंट कुछ डिग्री का था जब गुजरात में भूकंप आया। ठीक है ना? अफगानिस्तान में जब आया 25 मार्च 2000 को, तो केतु में चंद्रमा की दशा थी, देखो, और केतु वृश्चिक राशि में 28 डिग्री प्लस था, राशि संधि था। बाकी बहुत लंबी लिस्ट है इंटरनेट पे। ज्योतिष के छात्रों को अगर अपना नाम करना है, क्या अगर ज्योतिष के छात्रों को अपना नाम करना, पैसे छोड़ो यार, पैसे तो पीछे भागते हैं लोगों के, क्या लक्ष्मी के पीछे जितना भागोगे लक्ष्मी उतनी आगे भागेगी स्पीड से। तो इसलिए पैसे के पीछे ना भाग के अनुसंधान में जाओ। तो सारे ग्रहणों का, ज्योतिष के मित्रों को सारे ग्रहणों का चेक करो, ठीक है ना? सारे ग्रहण चेक करके उसमें फिर देखो केतु का, राहु का, शनि का और दशा महादशा का कितना बड़ा रोल निकलता है।
अगर साइंटिस्ट 70% ठीक होता है तो मैं भी 70% ठीक हूं अपनी जगह, दावे से कहता हूं। यह है एस्ट्रोलॉजी। इस दुनिया में पहली बार बताने वाला कि क्रूरता एक वर्ग विशेष में क्रूरता किस प्रकार भरी जाती है, और वो वर्ग इतना क्रूर क्यों हो जाता है कि बम बांध के फूटने लगता है। उसके पीछे कारण खोजने वाला एकमात्र ज्योतिषी ये है। मार्स स्केल पे जब जानवरों की हत्याएं की जाती हैं, तड़पा तड़पा के उनको मारा जाता है, वो दिन क्या ग्रहों की स्थिति होती है, इस पे अनुसंधान किया है और आपको अवगत कराया है। ठीक है, तो ऐसे ही मित्रों अनुसंधान करो आप किसी भी चीज पे, ना कि शोर मचाओ, काँव काँव ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या? तो ठीक है मित्रों, भूकंप के विषय में थोड़ा सा कई मित्रों के कमेंट भी आ रहे थे कि भाई भूकंप का बताओ। भूकंप की संभावनाएं जो बड़े स्केल की थी वो तो टल चुकी हैं। हाँ, ये भी बताना आपको उचित है, जो बड़े स्केल की संभावनाएं थी वो तो उतनी नहीं रही हैं। हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन उसकी संभावनाएं इस समय समझ लो 25% है, और मध्यम स्तर की संभावनाएं 70%, 75% है इस टाइम। क्योंकि मेरा अंदाजा था जब गुरु केतु युति में रहेंगे समान डिग्री में, आसपास 1-2 डिग्री के, तब भूकंप आएगा। तो अब तो गुरु भी वापसी हो गए हैं, तो राशि संधि में जब गुरु है ही है, शनि भी आएगा राशि संधि में वक्री होके, इधर से केतु राहु जाएंगे राशि संधि में। तो अगले 5-6 महीने अपना इंतजाम रखो भाई, सुरक्षा के इंतजाम करो। वो नेट पे देखो भाई कैसे क्या होता है। मैं इस चीज़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो एक मध्यम स्तर का या छोटे छोटे तो आ ही रहे हैं जिस दिन से हमने वीडियो डाला है केतु का। क्योंकि कई तो ऐसे बहुत कम मात्रा के होते हैं कि जिन्हें इंजीनियर ये भूगर्भ शास्त्री ना नोट करना ना बताना ठीक समझते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आत्मनिर्भर हो जाओ भूकंप के मामले में। क्या? ठीक है ना? तो ठीक है, जान सबको प्यारी है, तो अपना जो इंतजाम है वो कर लो। क्योंकि मामला देखो ग्रहों का बड़ा गड़बड़ है, अभी बहुत कुछ होना है, और विशेषकर 15 जुलाई तक अगर भूकंप ना भी आया तो आप देखना कुछ और कारण महाकारण बन जाएंगे। तो इसलिए सेफ रहो, सुरक्षित रहो, राम झरोके में रहो। राम झरोके में भी मैंने आपको कि इस टाइम संख्य योग के हैं थोड़े से, ये महीना 1.5 महीना, तो संख्य योग धारण करो। क्या बात है, बहुत बड़ा सांख्य योग है। नमन ऋषियों को। ठीक है मित्रों, भूकंप की संभावनाएं पूरी हैं, आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, ये तो आज बताने लगे हैं साइंटिस्टों की बात सुन के। ठीक है, ओम नमो नारायण।